वेल गाइस, तो एपिसोड 4 की शुरुआत हमें वहीं से दिखाई जाती है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था, यानी कि तबिता और हेनरी को हम एम्बुलेंस में देख पाते हैं। जो एम्बुलेंस जंगलों में आकर रुक चुकी है, जिनके सामने एक काफी बड़ा ट्री पड़ा हुआ है, जिसे ध्यान से देखने के लिए तबिता भी उस एम्बुलेंस से बाहर आती है और उसे उस ट्री के पास काफी सारे क्रूज नजर आते हैं, जो देखकर उसे एग्जैक्टली समझ आ जाता है कि वो लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, जिस वजह से वो पैनिक कर जाती है और उन सभी को यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई भी तबिता की बातों को नहीं सुनता। साथ ही जब तबिता की नजर फ्रॉम विले के बांध पर पड़ती है तो वो उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें यही रुकना चाहिए, लेकिन ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता और सभी लोग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। पर तबिता जब उन लोगों की बात नहीं सुनती तो वो पुलिस ऑफिसर जो एम्बुलेंस में मौजूद थी, जिसका नाम एकोस्टा है, जिसे ऐसा ही लग रहा है कि तबिता को यहाँ से भागने के लिए कोई न कोई रीजन चाहिए। लेकिन सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक तब होती है जब उन लोगों की नजर रोड पर पड़ी हुई एक लेडी पर पड़ती है, जिसे देखकर उन लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो लेडी मुसीबत में है और उस कारण वो लोग एम्बुलेंस को रोक उस लेडी को चेक करने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से तबिता और कंसर्न हो जाती है और घबराने लगती है। साथ ही उन्हें एम्बुलेंस ना रोकने की भी सलाह देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, खास करके एकोस्टा जो ड्राइवर और साथ ही मेल नर्स को उस लेडी को चेक करने के लिए भेजती है और तबिता को एम्बुलेंस में ही हैंडकफ कर देती है ताकि वो यहाँ से भागकर ना जा पाए। और बात करें हेनरी की, जो उन लोगों के साथ मौजूद तो है पर फिलहाल बेहोश है, जिस वजह से उसे कोई भी आइडिया नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि जो लेडी रोड पर पड़ी थी वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, और जैसे ही ड्राइवर और नर्स उसे चेक करने के लिए पहुँचते हैं तो वो उन लोगों पर ही हमला कर देती है और उन्हें खत्म कर देती है, जो देख एकोस्टा घबरा चुकी है, जो उन मॉन्स्टर्स को शूट करने की कोशिश करती है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें बुलेट तो लग रही है, लेकिन वो मॉन्स्टर मरती नहीं, जिस वजह से वो दौड़ती हुई कॉलोनी हाउस की तरफ पहुंचती है और उसे ये रियलाइज हो चुका है कि इन बुलेट से वो सभी मरने वाले नहीं। साथ ही जब ये एम्बुलेंस फ्रॉम विले की तरफ पहुंची थी तो ईथन और जिम ने उसे अपने घर से ही स्पॉट कर लिया था, और वही बॉयड जो रैंडल के साथ बस में था उसकी भी नजर उस एम्बुलेंस पे पड़ी थी, जिस कारण जिम और बॉयड अपने घर और बस को छोड़कर उस एम्बुलेंस को चेक करने के लिए पहुंचे थे। पर जैसे ही जिम ने उस एम्बुलेंस का दरवाजा ओपन किया तो तबिता को देख वो काफी ही शॉक था। साथ ही वो उसके हाथ को हैंडकफ से रिलीज करता है और बॉयड एम्बुलेंस को सीधा कॉलोनी हाउस ले आ पहुंचता है, जहां पहुंचते ही जिम और तबिता को ऊपर का फ्लोर दे दिया जाता है ताकि वो लोग बातचीत कर सके। और वही हेनरी जिसकी तबीयत ठीक नहीं है उसे भी उन लोगों ने कॉलोनी हाउस में लाया है, जहां वो फिलहाल रेस्ट कर रहा है। और अब जबकि मैथ्यूज कपल एक हो चुके हैं तो उनके बच्चे अभी भी फिलहाल उनके घर में उनका वेट कर रहे हैं। और वही बात करें ईथन की, तो एपिसोड की शुरुआत में ही हम देख पाते हैं कि ईथन को एक कॉल आता है, जो कॉल और किसी का नहीं बल्कि थॉमस का है, जो ईथन को कहता है कि वो उसका भाई है। साथ ही उसने ईथन को ये भी बताया है कि उसकी मॉम डेंजर में है, क्योंकि फिलहाल के लिए वो हॉस्पिटल में है और रोड के बीचों बीच जिनकी हेल्प करने के लिए उसे जाना चाहिए। और अब जबकि ईथन अपनी मॉम को लेकर काफी कंसर्न है तो वो ये बात अपने फादर को बताता है, जो चढ़कर पहले तो उस टेलीफोन को उस दीवार से हटाते हैं। और साथ ही जब उन लोगों की नजर एम्बुलेंस पे पड़ती है तो ईथन और काफी कंसर्न हो जाता है। पर फिलहाल उन्हें घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है, वो भी टेलिस्मैन की प्रोटेक्शन के अंदर। और अब जबकि उनके पेरेंट्स को कॉलोनी हाउस में कुछ कंफर्ट दिया गया है तो वहीं हम जूली और ईथन को देख पाते हैं कि उन दोनों को ऐसा लग रहा है कि उनके पेरेंट्स नहीं रहे, जिस कारण उन दोनों को ही अब एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। जिसके साथ साथ ईथन के अकॉर्डिंग जूलिया चेंज हो चुकी है, जो उसके साथ अब पहले जैसी नहीं रहती, जिस वजह से वो उसे समझाती है कि जो चीज उसने एक्सपीरियंस की है उससे वो काफी डर गई है, जिस कारण वो उन चीजों को निकालने की खुद में से काफी कोशिश कर रही है। और ईथन की इन सारी बातों से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फिलहाल कोई बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर से इनोसेंस निकल चुकी है, क्योंकि वो एडल्ट की तरह लोगों की फिक्र कर रहा है। जिसके बाद फिर से बढ़ी कॉलोनी हाउस की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उस क्रो वाले इंसिडेंट के बाद टिली काफी ही शॉक है, क्योंकि उस ओल्ड लेडी के अकॉर्डिंग ये
काफी बैड ओमेन है फातिमा के लिए, जो शायद यही इंडिकेट और उन्हें वार्न कर रहा है कि फातिमा की प्रेगनेंसी इविल है, जो बात वो एल्जीन से भी कहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो शख्स उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा, क्योंकि जो चीजें जूलिया के साथ हुई थी उन्हीं चीजों से एल्जिन गुजर चुका है, जिसके साथ साथ अब ये क्रो वाला इंसिडेंट। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हर बार उसे एक लेडी नजर आती है जिसने किमोनो पहनी हुई है, जिसे वो अक्सर डर जाया करता था। लेकिन फिलहाल उस लेडी ने अब उससे हेल्प मांगी है, पर वो उससे कुछ पूछे उससे पहले ही वो लेडी वहाँ से गायब हो जाती है। साथ ही हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि एल्जिन को जो स्पिरिट्स दिख रही है वो उन लोगों की या फिर उनसे किसी तरह की हेल्प चाहती है, ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाए या फिर कोई ना कोई चीज का उन्हें इंडिकेशन दे पाए। और उसी के साथ साथ जैसे कि हमने देखा ही कि कॉलोनी हाउस में रह रहे लोगों की ये शाम बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी है, क्योंकि एकोस्टा जो उन मॉन्स्टर से डर गई थी वो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे शूट कर रही थी। और गन फायर की आवाज सुन कॉलोनी हाउस में रह रही निक्की नाम की एक लेडी जब वो चीजें चेक करने के लिए विंडो की तरफ बढ़ी तो एकोस्टा की एक बुलेट उसे लग गई। और अब जबकि मैरी वहाँ मौजूद थी तो उसने निक्की के अंदर से वो बुलेट तो निकाल ली, लेकिन वो निक्की को बचा नहीं पाई। और एक और मौत देख सभी लोग काफी शॉक हो चुके हैं, साथ ही काफी डर भी गए हैं, खास करके डोना और बॉयड, क्योंकि हम देख पाते हैं कि बॉयड इन सारी चीजों का इल्जाम एकोस्टा पर लगा रहा है, जो ऑलरेडी इन सारी चीजों से काफी घबराई हुई है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि जब निक्की के कॉप को यानी कि निक्की की डेड बॉडी को कॉलोनी के ऊपर वाले फ्लोर पर रखा जाता है तो फातिमा एलिस से कहकर उससे मिलने के लिए पहुंचती है। और हम देख पाते हैं कि फातिमा उस डेड बॉडी के साथ बिल्कुल ही अकेली है। और जैसा कि हमें पता ही है कि उस प्रेगनेंसी में उसे ऐसी ऐसी चीजें खाने का मन कर रहा है जो ईटेबल्स नहीं। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो हम फिर से देख पाते हैं जब फातिमा की नजर निक्की के गन शॉट वुंड पर पड़ती है, जिसमें वो फिंगर डाल खुद के हाथों में ब्लड नोटिस करती है और उसे टेस्ट भी करती है, जो इस बात का इंडिकेशन हमें क्लियरली दे रहा है कि फातिमा का जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। पर इससे ज्यादा इस एपिसोड में हमें कुछ दिखाया नहीं गया, या फिर हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में फातिमा जो सिर्फ ब्लड को लिक कर रही थी वो उस डेड बॉडी को धीरे धीरे खाना भी शुरू कर देगी। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विक्टर सारा के घर पहुंचा था एक सूटकेस लेकर और उसे एक स्टोरी सुनाने के लिए, तो हम देख पाते हैं कि वो बेसमेंट में एक फोर्ट बनाता है और सैरा को बताता है कि वो उसके साथ ये सारी बातें शेयर क्यों करना चाहता है, क्योंकि टाउन में वो एक ऐसी लौती लड़की है जिससे उसे डर लगता है। जिसके साथ साथ वो उसे बताता है कि अक्सर उसकी बहन और वो इस घर में खेला करते थे, लेकिन उसे एक स्पेसिफिक नाइट याद आती है जब उसकी मॉम ने उन लोगों को अकेले छोड़ टावर की तरफ जाने का डिसीजन लिया। पर जाने से पहले उसने अपने बच्चों को क्लोजेट में ही छुपकर रहने के लिए कहा, तो उसकी बहन ने उसकी मॉम की बात नहीं सुनी, जिस वजह से दूसरी सुबह जब विक्टर उस क्लोजेट से बाहर आया तो उसने सभी टाउन वालों को मरा हुआ पाया। लेकिन उसे एक शख्स नजर आया जो वही बॉय था जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी, जिसने उसे ये एडवाइस किया कि वो उन डेड बॉडीज को बरीड तो नहीं कर सकता लेकिन उनके कुछ सामानों को कलेक्ट कर सकता है ताकि वो उन्हें याद कर सके। और उस सूटकेस में उन्हीं लोगों के सामान रखे हुए हैं, जिसे जब विक्टर खोल सभी लोगों के बारे में बता रहा होता है तो उसे क्रिस्टोफर नाम का एक शख्स याद आता है जो अक्सर उन्हें हंसाया करता था। लेकिन जब से उसे चीजें दिखनी शुरू हो गई तब से क्रिस्टोफर ने उन लोगों से ढंग से बात नहीं की। पर जब विक्टर क्रिस्टोफर को चेक करने के लिए उसके घर की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी डॉल जेस्पर उससे बात कर रही थी। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि जेस्पर को ढूंढने से शायद फ्रॉम विले की कोई ना कोई मिस्ट्री को वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में हमने देखा कि रैंडल जिसे बॉयड ने शेरिफ ऑफिस दिया था ताकि वो अपनी रात गुजार सके, लेकिन उसने उसे रिफ्यूज कर दिया और बस में ही रहने का डिसीजन बनाया ताकि वो बॉयड की हेल्प कर सके और यहाँ से जल्द रियल वर्ल्ड में पहुँच सके। पर चीजें उसे स्ट्रेंज तब लगी जब उसने नोटिस किया कि वो मॉन्स्टर नॉर्मली उसके बस के करीब आते थे लेकिन अब वो लोग नहीं आ रहे। पर जैसे ही उन लोगों की नजर एम्बुलेंस पर पड़ी तो उन्हें समझ आ गया कि वो मॉन्स्टर इस कारण बाहर नहीं आ रहे थे। और जैसा कि हमने देखा ही कि बॉयड उस सिचुएशन से मैथ्यूज कपल को ले गया, साथ ही रैंडल
रैंडल उन लोगों की सिचुएशन में हेल्प करने के लिए पहुंचा था, पर अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाया क्योंकि उसे हम नोटिस कर पा रहे थे कि पूरे एपिसोड में कुछ अजीब से कीड़े उसे परेशान कर रहे थे, जो लास्ट मोमेंट पर हुआ भी और उस कारण वो जमीन पर गिर गया, जिसके आसपास सभी मॉन्स्टर खड़े थे। जो नजारा बॉयड ने अपनी आंखों से देखा और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने बॉयड के हाथ में एम्बुलेंस की चाबी थमाई, यही कहते हुए कि वो सभी लोगों को नहीं बचा सकता, जिस कारण ना चाहते हुए बॉयड कॉलोनी हाउस आ पहुंचा, जहां उसे इस बात का अफसोस था कि उसने मैथ्यू कपल के लिए रैंडल को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन यही रैंडल की बातें खत्म नहीं होती, बल्कि हम देख पाते हैं कि कॉलोनी हाउस के बाहर खड़ी एम्बुलेंस पर उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जो मरा नहीं, फिलहाल अभी भी जिंदा है, जो शायद यही इंडिकेट कर रहा है कि वो मॉन्स्टर फिर से बॉयड को और वहां रह रहे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो लोग इंसानों की जान लेते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रैंडल उन मॉन्स्टर में ही बदल जाए।